हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सभी लोगों का चेक एफएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों 2-3 साल पहले चलते हैं, जबकि आईफोन ने लॉन्च किया था आईफोन 12 और उस टाइम पे कंपनी ने कहा था कि यार बहुत ज़्यादा कचरा बढ़ गया है, तो हमें ना फोन्स के अंदर से चार्जर्स और यहाँ पे हैंड फ्रीज को कम करना पड़ेगा। Customers already have over 700 million Lightning headphones. And there are also over 2 billion Apple Power adapters out in the world. And that's not counting the billions of third-party adapters. So we are removing these items from the iPhone box, which reduces carbon emissions and avoids the mining and use of precious materials. मतलब सारा जो ई वेस्ट है ना वो इसी से इकट्ठा हो रहा है, और क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी चार्जर रहते हैं, हैंड फ्रीज रहते हैं, तो हमें इनसे डब्बे से निकाल देना चाहिए। और इसका देखा देखी सैमसंग और अदर ब्रांड ने भी अपने जो फोन्स हैं उनके बॉक्सेस में से जो आपके अडेप्टर्स हैं और जो आपकी हैंड फ्रीज हैं उनको गायब करना शुरू कर दिया। तो अभी मोस्टली जो आप देखेंगे जितने भी फ़ोन्स आते हैं उनमें आपको अडेप्टर यानी कि आपके जो चार्जर्स होते हैं और यहाँ पे जो हैंड फ्री है वो नहीं मिलती है। अगर आपको लेनी है तो उन ब्रांड से आप अलग से बाय कर सकते हो। और ब्रांड ने ऐसा क्यों किया, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, एप्पल ने ऐसा क्यों कहा कि भाई बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो पैदा हो रहा था और यहाँ पे लोगों के पास चार्जर होते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं इसे हटा दें। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक नहीं बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ब्रांड हम सबको यहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हैं और दोस्तों घुमा फिरा के वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं और हम बन रहे होते हैं उल्लू। और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए ये सारी की सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपको पता है कि एप्पल ने जब अपने चार्जर को रिमूव किया, अब उसमें जो केबल ऐड करी ना वो टाइप सी टू लाइटनिंग थी, और उससे पहले जितने भी चार्जर नॉर्मली आते थे ना वो आपके यूएसबी टू लाइटनिंग आते थे। अब हुआ क्या कि जितने भी लोग हैं जिनके पास आईफोन वगैरह पहले थे, अब वो यूएसबी टू लाइटनिंग वाले जो है वो चार्जर यूज़ कर रहे थे, वो भी 10 to 15 वाले थे। अब जब इन्होंने केबल ही टाइप सी टू लाइटनिंग यूज़ कर दी तो अब वहाँ पे लोगों को तो चार्जर खरीदने ही थे, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जो उनके घर वाले चार्जर थे वो तो वहाँ लगेंगे नहीं क्योंकि उसमें यूएसबी चार्जर लगना था। अब कंपनीज ने क्या किया, अलग से चार्जर बना दिए, अलग से बॉक्सेस बना दिए हैंड फ्री के भी और बाकी अडेप्टर्स के, जिससे कि वो सेपरेटली बेच रहे थे। वो भी काफ़ी महंगे महंगे, एप्पल का अडेप्टर है 2000 रुपये से कम नहीं आता, जो केबल है 1500-1600 रुपये की आती है, इवन उनका छोटा सा डोंगल भी 1000 रुपीज़ का आता है। तो वो सब आपको अलग से बाय करना था। और कंपनी ने ये भी बोल दिया कि 20 वोल्ट का चार्जर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए अगर आपको अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज करना है। तो बाकी जो चार्जर आते थे वो 10 to 15 वोल्ट के नॉर्मली फ़ोन के साथ आते थे। दोस्तों चार्जर तो खैर उन्होंने ये कह के निकाल दिया, आप लोगों की तो मजबूरी बन गई, उन्हें तो पैसा स्पेंड करना पड़ेगा 2000 रुपीज़ अलग से। एक तो फ़ोन की कीमतें बढ़ा दी हैं, ऊपर से आपको चार्जर भी अलग से बाय करना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पे सेंस नहीं बनाता बिल्कुल भी कि अगर आपको कार्बन फुटप्रिंट से दिक्कत थी तो आपको करना क्या चाहिए था, आपको क्या चाहिए था कि नॉर्मल जो यूएसबी वाला चार्जर है वो ही वहाँ पे आप जो है इंक्लूड करें, या फिर आप अपने पोर्ट को जो है यहाँ पे टाइप सी ही कर दें, जिससे काफ़ी लोगों के पास जो टाइप सी केबल है वो उसमें जो है कंपैटिबल हो जाए। पर एप्पल ने ऐसा नहीं किया। जो वो कार्बन फुटप्रिंट बचा रहे थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो थर्ड पार्टी जो कंपनीज हैं वो कितने ज़्यादा चार्जर मार्केट में पैदा कर देंगे। तो इतना चार्जर, इतना एसेसरी उसको लेकर मार्केट में आ गया, इतने डोंगल्स मार्केट में आ गए। अगर कंपनी साथ में इंक्लूड करती है तो शायद ऐसा नहीं होता। और जो आपको पता है थर्ड पार्टी चीज़ें रहती है उनका जो है इतना ज़्यादा एजिंग नहीं रहता है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है, उससे दुनिया भर का वेस्ट इकट्ठा होता है। अब आप कहोगे यार मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रहा हूँ, मुझे कैसे पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि दोस्तों मेरा भी जो वर्क है ना, जो मेरा मेन वर्क है वो एसेसरीज से जुड़ा हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ को मैं बहुत डीपली समझता हूँ क्योंकि मैंने अपने सामने ये वेस्ट इकट्ठा होता हुआ देखा, ये चीज़ होती हुई देखी है। अब दोस्तों एप्पल ने तो ये किया ही, पर इनडायरेक्टली एक मैसेज दे दिया बाकी ब्रांड को, एक मौका दे दिया उनको भी। तो सारी कंपनी सब भी ऐसा ही कर रही हैं। तो होता क्या है कि 1500 से 2000 रुपये आपसे अलग से चार्ज किए जाते हैं चार्जर के, जो कि आपको लेना ही है। और जिसको खैर हैंड फ्री वगैरह यूज़ करना है, आजकल तो खैर ब्लूटूथ का ज़माना आ गया है, ज़माना भी क्या आ गया है वो भी फोर्स किया गया है। आज भी लोगों के पास अच्छे अच्छे हेडफोन्स पड़े हैं, हैंड फ्रीज पड़ी हैं, मार्केट में काफ़ी अवेलेबिलिटी है, पर 3.5 के जैक को हटा दिया जाता है। चलो वो समझ में आता है कि वाटरप्रूफ फ़ोन कर दिए गए हैं, बैटरी का थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया गया है, पर वो भी इंप्लीमेंट किया गया है। अगर आज भी एप्पल के अंदर 3.5 का जैक रहता ना तो किसी को एयरपोर्ट खरीदने की जरूरत नहीं थी। शायद दुनिया भर के लॉजिक दिए जा सकते हैं, नहीं ज़माना वायरलेस हो रहा है, ठीक है हो रहा है, पर आप उस छोटी चीज़ को क्यों हटा रहे हो। तो यहाँ पे सैमसंग ने भी बर्ड्स निकाल दिए उसके बाद, जब उन्होंने जैक हटा दिया, अब उनके 10, 15, 20 हज़ार 25 हज़ार के बर्ड्स आप अलग से खरीदो और उन्हें अलग से पैसा दो। और हर साल इनके नए बर्ड्स आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, कितना अपग्रेड करोगे आप। और अब आते हैं बाकी कंपनीज़ में भाई, अच्छा हम ओप्पो की बात कर लें, वीवो की बात कर लें, या बाकी ब्रांड्स की भी अगर हम बात कर लें तो दोस्तों आए दिन ना नए नए फ़ोन ये लॉन्च करते हैं, महीने 1.5 महीने में आपको हमेशा एक नया फ़ोन इनका देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज़ चल रही है ना, इतना ज़्यादा ई वेस्ट इकट्ठा करवा रही है ना, इतना ज़्यादा लोगों के माइंड सेट में ये चीज़ डाली जा रही है कि जो चीज़ आपके पास है दैट इज़ नॉट गुड, नाउ हम एक नई चीज़ लेके आ गए हैं जो कि गुड है। आज आपको एक कंपनी ने ये फ़ोन बेचा, ये बहुत अच्छा है, और उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक नई चीज़ आ जाती है जो कि कहते हैं नहीं ये उससे ज़्यादा अच्छा है। मतलब हाँ, इतना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है। मतलब इनोवेशन तो आपको पता है दोस्तों आजकल कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब इतना फ्रीक्वेंटली चीज़ें जो कि पैसा कमाने के लिए की जा रही है इनोवेशन के नाम के ऊपर।
मैं आपको क्या बताऊं, मैं कई बार सोचता हूँ इस तरह की वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि मैंने टैग के अंदर इन चीज़ के अंदर इतना टाइम से ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, इवन वी सेल इट, और क्या चीज़ें चल रही है। एक टाइम था जब दोस्तों इस चीज़ में इनोवेशन होती थी, पर दोस्तों अब इनोवेशन के नाम पे सिर्फ पैसे कमाने का एक धंधा मैं बोलूँ तो वो चीज़ रह गई है यहाँ पे। आईफोन 11 प्रो की अगर हम बात करते हैं, 12 प्रो की बात करें, 13 प्रो की बात करें, 14 प्रो की बात करें, तो कितना बड़ा डिफरेंस आपने देखा है। मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखने में आ गया है। स्टीव जॉब्स के टाइम पे एक अलग बात हुआ करती थी, क्रिएशन हुआ करता था, इनोवेशन हुआ करता था टेक्नोलॉजी के अंदर। पर आज के यूथ को बस यही दिखाया जाता है कि ये एक लग्जरी है, अगर आप इसे ऑन करते हो तो आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि नहीं, यू आर वेरी प्रो एंड यू हैव प्रो, और दूसरा फ़ोन है तो आप एक नंबर के झंडू इंसान हो। सीधी सी बात है ये। और इंसान फिर कोशिश करता है, नाउ वी हैव 10,000 रुपीज़ फ़ोन, अब हमें अपग्रेड करना है 15,000 वाले में, फिर 20 वाले में, फिर आप 1 लाख वाले पे पहुंच जाते हो, फिर 1 लाख वाला फिर एक नया निकाल देता है। तो आपको ये ना सेटिस्फैक्शन का कोई पॉइंट कहीं रहने नहीं देना चाहते। ठीक है यार कि होता है यार, थोड़ा कैमरा में इंप्रूवमेंट कर देते हो, पर वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। कैमरे में कितना ही सेंसर बड़ा लगा दोगे आप डीएसएलआर वाला जो है सेंसर थोड़ी ना इसमें फिट कर सकते हो यार, इसकी एक कैपेसिटी है, वो होने में, इनोवेशन होने में बहुत समय लगेगा। अभी वो चीज़ नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है कि कंपनी ने ऐसा सर्कमस्टांसेस खड़े कर दिए कि जो यूट्यूबर्स वगैरह में जो भी हैं वो ब्रांड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो कई बार चाहकर भी उनके खिलाफ नहीं जा पाते, वो ये बातों को, इन सच्चाइयों को सामने नहीं ला पाते जो कि रियलिटी में लाने लायक हैं। नया फ़ोन लॉन्च होता है ना, कंपनी कोई भी नया फ़ोन लॉन्च करती है, वो ये नहीं सोचती कि उसके साथ में एसेसरीज़ की भी अवेलेबिलिटी मार्केट में होगी, थर्ड पार्टी लोग उसके ब्रांड के कवर्स बनाएंगे, केसेस रहेंगे, आपके बहुत सारे टेम्पर्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, उनका भी ई वेस्ट इकट्ठा होता है। और आजकल मान लीजिए अगर आपने एक फ़ोन बाय किया ना, तो साल में 8 से 10 कवर तो एटलीस्ट आप चेंज कर ही देंगे, फैशन के तौर पर हो गया, दूसरी चीज़ हो गया, तो वो उनका क्या यूसेज है, वो भी तो आपका वेस्ट ही हो रहा है ना। वो रबड़ का जो मटेरियल आपका प्लास्टिक का वेस्ट हो रहा है, टोटली वेस्ट होगा, उसका कोई यूज़ तो है नहीं। बात दोस्तों यहाँ पे अब कई बार कहते रहते हैं कि यार हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, चाइना बॉयकॉट का भी बड़ा सिस्टम चलता रहता है, तो जितना भी प्रोडक्ट आप देखते हैं वहां पे बात कर लें, जितना भी सामान बन के आ रहा है, चाहे वो असेंबल हो रहा है तो बन के तो वहां से भी काफ़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट आ ही रहे हैं। खैर वो एक तो डिफरेंट टॉपिक है, पर मैं यहाँ पे आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों। मैं नहीं कह रहा कि आप ये खरीदना बंद कर दो, मैं नहीं कह रहा कि आप ये चीज़ कर दो, पर अपने माइंड में ये चीज़ रखना कि जब आप एक नया प्रोडक्ट बाय करते हैं उसके साथ में कितना कुछ आपको चीज़ लगता है। सख्ती से चीज़ कहूँगा कि ऐसा करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ही उस चीज़ में अंधे ना हो जाएं कि हम खाली एक कॉर्पोरेट में उस चीज़ में कि हाँ बस चीज़ें निकालें और बिल्कुल नेचर को या बाकी चीज़ों को टोटली भूल जाएं, और नेचर के नाम पे भी अपना धंधा फैलाएं कि हाँ नहीं हमें इस तरीके से करना, हमें वो चीज़ बनानी है। आप मार्केट को रिसर्च कर लो, इतनी बड़ी कंपनी है। इस तरह की वीडियोस हैं दोस्तों, इसे शेयर किया करो ताकि लोगों को तक प्रॉपरली जानकारी पहुँच पाए, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर ठीक लगता तो। बस दोस्तों आज की वीडियो खैर इसी बारे में थी, थोड़ा सा डिफरेंट अटक था, मैंने ज़्यादा स्क्रिप्टिंग वगैरह भी नहीं करी, मैंने सोचा था कि डायरेक्ट ही नॉलेज ये आपके साथ शेयर करूँगा। सो खैर दोस्तों फिर आज की वीडियो खैर यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।